मैंने आपको अभी सिखाया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी होते हैं, हाई कोर्ट के लिए भी होते हैं, अपनी अपनी कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होती है वो अपने लिए अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर लेती है। एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल में भी वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। अब एक चीज मैंने बताई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है, और एक जो इस डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकता है। तो कोई पूछ ले कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बोल देना हाँ हो सकता है। देयर इज नो सच बार प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी। इनफैक्ट सीआरपीसी तो खुद बोलता है कि बन सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, इनके लिए एक छोटी सी चीज है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट होंगे उनके अपॉइंटमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जिसमें डीएम इन कंसल्टेशन विथ सेशंस जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स फिट टू बी अपॉइंटेड। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन लोगों के अंदर से चूज किए जाएंगे। एक पैनल ऑफ नेम्स बनाया जाएगा, उसमें उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए फिट है, उनके नाम लिखे जाएंगे। और ये लिस्ट बनाएगा डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये लिस्ट बनाएगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये लिस्ट बनाते वक्त सेशन जज से जरूर कंसल्ट करेगा, ये याद रखिएगा। ये सेशन जज से जरूर कंसल्ट करते हैं, और सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद उस पैनल ऑफ नेम्स के अंदर से ये किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की, इसको याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो एक पैनल ऑफ नेम्स बनती है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है, सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद बनाता है। उसी के अंदर से इनको इसी के अंदर से इनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद किसी भी ऐसे इंसान को ये लोग अपॉइंट नहीं करेंगे जिसका नाम पैनल में नहीं हो। हाँ बोलिए सर, ये इंटरफेरेंस नहीं हो गया पर एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का? बिकॉज डीएम तो नहीं तो सही तो कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव का ही तो इंटरफेरेंस चाहिए इसके अंदर। एक बात बताओ, क्राइम हुआ, कहीं पे कोई क्राइम हुआ, किसको जागना पड़ता है सबसे पहले? कहीं पे कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले किसको जागना पड़ता है? किसको? पुलिस, फैमिली को, पुलिस को। पुलिस को। कौन है पुलिस? पुलिस कौन डीएम सा को ऑर्गन जागना है? पड़ता है सबसे पहले, डीएम। अरे डीएम को तो सुला दो। मैं तो पूछ रहा हूँ कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जागना किसको पड़ता है? आपने कहा पुलिस को। अब मुझे बताओ पुलिस कौन है, कौन सा ऑर्गन है ये? एग्जीक्यूटिव का पार्ट। एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्राइम को साबित करना है कि किसी ने क्राइम किया है, ये साबित करने का, मेंटेनेंस करवाने का, क्राइम को रोकने का, क्राइम हुआ है तो एक्यूज को सजा दिलवाने का, ये काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव का। सर, हमारा जुडिशरी का काम क्या है? ये है कि सर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। बस। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम क्या करेगा पहले वो सोचो, आप उसकी रूट तक जाओ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम क्या करेगा? सर विक्टिम के लिए केस फाइल लड़ता विक्टिम को न्याय दिलवाएगा और एक्यूज को सजा दिलवाएगा। न्याय दिलवाएगा। मतलब कि लॉ को एग्जीक्यूट करवा रहा है वो, यहाँ पे करवा रहा है लॉ को सर मेरे एग्जीक्यूट। को ये नो सर, डेफिनेटली हेल्ड होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट या जुडिशरी का ही नहीं होना चाहिए? व्हाई एग्जीक्यूटिव पर्सन्स आर मेकिंग लिस्ट एंड दे आर रिकमेंडिंग एंड सेंडिंग लिस्ट टू वही तो समझा रहा हूँ। अगर हमारी हाई कोर्ट ही उसकी लिस्ट बनाती तो इसका मतलब कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसके हो गए? हमारे जुडिशरी के ही। हमने लिस्ट बनाई, जुडिशरी के ही हो गए। और काम किसके लिए कर रहे हैं? स्टेट के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट करे जुडिशरी और काम करे एग्जीक्यूटिव का, मिसमैच नहीं हो रहा है? नहीं सर, आगे समझा।
समझे, जिसका काम समझ गया। उसका अपॉइंटमेंट। आप देखना, आप कभी हाई कोर्ट जाइए, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाना ही मत, हाई कोर्ट जाना, आप देखना वहां पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है ना आपकी, प्रेजेंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एडवोकेट होता है, जो आपकी करंटली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप कभी भी देखना आपके स्टेट की गवर्नमेंट चेंज होगी ना, तो उसके सारे गवर्नमेंट एडवोकेट भी चेंज हो जाते हैं, जिसको हम एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट बोलते हैं, एजी बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ये सब चेंज हो जाते हैं। ये सब चेंज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये ना स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी को रिप्रेजेंट करने वाला एजी बनेगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला एजी बनेगा। और ऐसा सही भी है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट है उसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, कोई दूसरा तो फिर दुश्मनी कर लेगा इनसे, वो चीज होती है। ठीक है, चल, अब ये हुआ। और उस इंसान को तो अपॉइंट ही नहीं करेंगे जिसका पैनल ऑफ नेम्स में नाम नहीं है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर किसी स्टेट में एक रेगुलर कैडरे चल रहा है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, कुछ कुछ स्टेट होती है जहां पे ना रेगुलर कैडरे चलता है। रेगुलर कैडरे मतलब होता है रेगुलर कैडरे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, मतलब कि बहुत सारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स के नाम वहां पे ऑलरेडी रखे होते हैं, लेकिन वो सीनियोरिटी के बेसिस पे उनको अपॉइंट करते हैं कि इसको कर लो, इसको कर लो। यानी उनका एक रेगुलर कैडरे बना होता है, पूरा का पूरा कैडरे या कॉर्डर जो भी आप इसको बोलो, वो बना होता है। तो किसी स्टेट में अगर वो कॉर्डर बना है स्टेट गवर्नमेंट का, तो फिर उसमें से जो अपना ये प्रोसिक्यूटर है, वो उसी कॉर्डर के अंदर से दिए हुए किसी इंसान को अपॉइंट करेंगे। यानी रेगुलर कॉर्डर एक तरह की एक लिस्ट है जिसमें उनके सारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो बन सकते हैं उनके नाम लिखे हैं, और सीनियोरिटी के बेसिस पे, काम करने के तजुर्बे के बेसिस पे उसमें से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक। लेकिन अगर मान लो कि उस स्टेट में रेगुलर कॉर्डर तो बना हुआ है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का कॉर्डर बना है, लेकिन उसके अंदर कोई सुटेबल पर्सन है ही नहीं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सके, तो फिर हमारी कोर्ट वापस से क्या करेगी, कोर्ट क्या, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर वही डीएम वाला काम चलेगा कि डीएम एक पैनल ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उसमें से फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे। अच्छा रचित जी, एक चीज और याद रखना कि डीएम यहाँ पे कर तो रहा है अपॉइंटमेंट, इनका पैनल ऑफ नेम जो है वो डीएम प्रिपेयर कर तो रहा है, लेकिन सेशन जज का भी कंसल्टेशन देखो वहां पे चल रहा है। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वो हाथ पकड़ पकड़ के काम कर रही है यहाँ पे, है ना। तो टोटली ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि अलग हो गया, कंसल्टेशन तो हो ही रहा है, वो चीज। ठीक है, चल, ये हुआ, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात यहाँ पे मेन चीज तो खत्म। अब एलिजिबिलिटी क्या, आप इसी सेक्शन के अंदर अगर देखेंगे तो आपको इसी सेक्शन के अंदर एलिजिबिलिटी भी दिखाई देगी, सबसेक्शन 7 के अंदर। सबसेक्शन 7 में आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी मालूम पड़ जाएगी। लिखा है कि कोई भी इंसान पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल तब होगा, या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल तब होगा, इफ ही हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 years। 7 साल कम से कम वकालत करना पड़ेगी, 7 साल कम से कम वकालत करना पड़ेगी, एडवोकेसी करना पड़ेगी, तब जाके कहीं आप एलिजिबल हो गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। अच्छा, एक और चीज इसी के अंदर, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए भी करती है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को देखेगा, तो इफ इट इज फॉर एनी केस और क्लास ऑफ केस। आपको कुछ अननेसेसरी साउंड तो नहीं आ रहा है किसी को? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आ रहा है, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो एक सेकेंड रुकिए, फिर एक सेकेंड।
अब डिस्टर्बेंस कम हुआ क्या? थोड़ा मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर आप लोगों को अभी? यस सर। चलिए, क्या है, इंडिया है ना, कुछ भी फेस्टिवल आता है तो ढोलक बजने लग जाता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर केस या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है कि ये वाला जो प्रोसिक्यूटर है ये हमारे इन वाले केसेस को देखेगा और पर्टिकुलर करप्शन से रिलेटेड मैटर को देखेगा या इनसे रिलेटेड मैटर को देखेगा, तो ऐसा अगर कोई स्पेशल, उसको एसपीपी बोलते हैं, एसपीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको तभी अपॉइंट करेंगे व्हेन ही इज नॉट लेस देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वहां पे जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो 10 साल का मांगते हैं फिर। तो ये चीज याद रखना कि नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर बना रहे हैं तो 7 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन वहीं पे अगर कोई स्पेशल केस के लिए बना रहे हैं पर्टिकुलर, तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको वहां पे लगेगा। ये एलिजिबिलिटी है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वही विक्टिम को रिप्रेजेंट करे। ये मत सोचना कि विक्टिम को जबरदस्ती यही वाला प्रोसिक्यूटर दिलवाया जाएगा, नहीं। विक्टिम के पास परमिशन होती है कि वो अपनी चॉइस का प्रोसिक्यूटर इंगेज कर सकती है, कोई भी कर सकता है, कर सकती है। विक्टिम के पास हमेशा ये राइट होता है अपने पसंद का प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर, ये चीज अलाउड है। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला सेक्शन है ना, सेक्शन 24, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी मेनली, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन अगर आप थोड़ा इसके बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका जो पूरा प्रोविजन है वो सेक्शन 25 में दिया है। उसका जो प्रोविजन था पूरा वो सेक्शन 24 में दिया था। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहाँ से। फिर से एक चीज, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए करेगी? डिस्ट्रिक्ट के लिए। और क्या करेगी? 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही होना चाहिए, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये काम क्या करेंगे? इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, यानी कि ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करेंगे। तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में काम करते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया। एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ के लिए करेगी? वो भी कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए करेगी। बहुत कम ऐसा होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस लगता है, पर ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता, बिल्कुल लगता है। तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लगता है कोई सा, तो वहां पे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए ना, तो वो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, नो पुलिस ऑफिसर shall be eligible for appointment as assistant public prosecutor। यानी कभी भी कोई पुलिस वाला असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लेकिन एक छोटा सा प्रोविजन है, एक केस ऐसा होता है जहां पे बन सकता है। तो पहली चीज तो आप याद रख लो कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल है कि नो पुलिस ऑफिसर शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये चीज आपको लिखी है सबसेक्शन 2 के अंदर। लेकिन सबसेक्शन 3 में अगर आप आओगे ना, तो इट इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 2। ये एक एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या है कि कब पुलिस वाला असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि वो कब बनेगा? व्हेन नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। पहली बात तो ये कि कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है केस चलाने के लिए। तो अगर कोई भी अवेलेबल नहीं होगा तो डीएम क्या करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी केस को चलाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ना, वो किसी भी एक इंसान को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देगा किसी पर्टिकुलर केस के लिए कि तुम ये वाला केस
देख लो, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी अपॉइंटेड। अच्छा, इसमें वो पुलिस ऑफिसर को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकती है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उस पुलिस ऑफिसर ने उस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हो और वो इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर। मतलब पुलिस वाले को किसी भी केस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब बनाएंगे जब उसका उस केस में कोई हाथ नहीं हो, मतलब उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उस केस में, मतलब उसका उस केस से लेना देना ही नहीं है। और दूसरी चीज, वो इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर होना चाहिए। इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो वाले को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दो चीज मार्क कर लेना सब सेक्शन 3 के अंदर, बहुत काम की। और किसी भी इंसान को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना के केस तभी दिया जाता है जब कोई दूसरा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की बात चल रही है ये। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में जब कोई अवेलेबल नहीं होता है तो हम डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किसी को भी एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में बोल देगा कि तुम ये केस चला लो, प्रोसिक्यूशन केस तुम संभालो ये वाला। पुलिस वाले को भी बना सकते हैं अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक का हो या उससे बड़ी रैंक का हो और उसने उस केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया। ठीक, सेक्शन 25 कंप्लीटेड।